चलो भैया आ जाओ अंदर। आ गए सभी? करें स्टार्ट। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का, यूनिट 5। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? यूनिट 5। चैप्टर का नाम है उप सह संयोजक। उप सह संयोजक यौगिकों का रसायन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? उप सह संयोजक यौगिकों का रसायन, है ना। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, है ना। तैयार सभी? चलो इस चैप्टर में बेसिक क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, पर पहले धीरे धीरे सब चीजें समझ लेते हैं हम। उप सह संयोजक यौगिक किसे कहेंगे? अच्छा, आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? जिसमें आयनिक बंध हो, है ना। तो आपने कौन कौन से बॉन्ड देखे हैं? आपने एक बॉन्ड देखा, कौन सा? आयनिक बंध देखा, है ना। धन आयन और ऋण आयन के बीच में बना बंध क्या कहलाता है? आयनिक बंध। कौन बनाता है? धातु। धातु कौन सा बंध बनाती है? आयनिक बंध। आयनिक बंध जिनमें पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। दूसरा कौन सा बंध आपने पढ़ा है? सह संयोजक बंध। कौन सा बंध पढ़ा है आपने? सह संयोजक बंध, जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। कौन बनाते हैं? अधातु और अधातु के बीच में बना बंध क्या कहलाता है? सह संयोजक बंध। आपने दो बंध पढ़े हैं, पर डिटेल में आज तक कौन सा बंध नहीं पढ़ा? उप सह संयोजक बंध। और जिन यौगिकों में उप सह संयोजक बंध पाया जाता है उन्हीं यौगिकों को क्या कहते हैं? उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो क्या समझने जा रहे हैं हम? उप सह संयोजक बंध। भैया बताओ, उप सह संयोजक बंध के कुछ एग्जाम्पल आपके पास में है? लिस्ट बनाते हैं, आप बताते जाओ कौन कौन से एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल? कुछ याद आ रहा है? कहीं भी नहीं याद आ रही? बहुत बढ़िया। चलो मैं लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हैं हम इसे? अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे? अमोनियम आयन। और कोई एग्जाम्पल? मैं ही लिखूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H3O पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और कोई एग्जाम्पल? हाँ भैया राजपाल, नहीं याद आ रहा? चलो मैं लिख देता हूं। HNO3। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल O3। और कुछ याद आ रहा है क्या? BF4- Al2Cl6। कई एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल से हम कौन सा बंध समझने की कोशिश करते हैं? उप सह संयोजक बंध, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम आयन। चलो समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा? NH4 पॉजिटिव आयन। इसमें कौन सा बंध है? उप सह संयोजक बंध। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनिया। क्या है नाम इसका? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, है ना। कक्षा विन्यास 2, 5। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 5 इलेक्ट्रॉन है। और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो कितने हाइड्रोजन से कनेक्ट है? 3। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 3। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। बचे कितने? 2। तो क्या इसके पास एक लोन पेयर है? इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? उप सह संयोजक बंध। ठीक है। तो ये कौन सा बंध है? सॉरी, ये
उसे कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कौन सा युग्म है ये? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? यस। और इसके पास कौन आ गया? H प्लस। कौन आया? H प्लस। H के ऊपर प्लस चार्ज क्या बताता है? कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। और हाइड्रोजन के पास कितनी कक्षा होती है? एक ही कक्षा होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, कक्षा विन्यास क्या? 1। एक ही कक्षा है, नाभिक के चारों एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही कक्षा है। और वो भी उसने क्या कर दिया? त्याग दिया, तो उस पर चार्ज क्या आ गया? प्लस। अब उसे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट कक्षा की, पहली कक्षा की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या उसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन? और नाइट्रोजन के पास है क्या हीरे की अंगूठी? है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना लोन पेयर किसको दे देगा? हाइड्रोजन को, है ना। अब क्या होगा जरा देखें। ये नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इन 3 बंधों की खास बात क्या? इसमें एक इलेक्ट्रॉन N का है और एक H का है। एक N का है, एक H का है। एक N का है और एक H का है। इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये बंध दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन के साझे से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। बंध, इस बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। ये भी कौन सा है? सहसंयोजक बंध। ये भी कौन सा है? सहसंयोजक बंध। परंतु अब नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? H प्लस को दे दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन H प्लस को दिए, H प्लस की गरीबी क्या हो गई? खत्म। उसका धनावेश क्या हो गया? खत्म हो गया, मतलब गरीबी खत्म हो गई, है ना। अब इस बंध की खास बात क्या? इस बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। किसके हैं? नाइट्रोजन के, है ना, दोनों नाइट्रोजन के। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले केवल और केवल किसके नाभिक के चारों ओर घूम रहे थे? नाइट्रोजन के नाभिक के चारों ओर। पर जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए? हाइड्रोजन को। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेंगे? और थोड़ी देर बाद नाइट्रोजन के न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर घूमेंगे। घूमेंगे, पर थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के नाभिक के चारों ओर घूमने जाएंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या अब इस बंध में खास बात क्या है? ये 3 बंध तो सहसंयोजक बंध है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन H का और एक इलेक्ट्रॉन N का है। इसमें भी एक N का है, एक H का, एक N का और एक H का है। ये सहसंयोजक बंध। पर इस बंध में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्या एक ही परमाणु के है? ऐसा बंध जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध क्या कहेंगे? जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बंध को हम एरो के साइन से डिनोट करते हैं। और ये एरो का साइन कहां से कहां होता है भैया? दाता से ग्राही की ओर। कहां से कहां होता है? दाता से ग्राही की ओर। आजकल ये एरो का साइन लगाना बंद कर दिया है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज के द्वारा इसको शो हम करते हैं। कैसे जरा देखो। कौन है लोन पेयर देने वाला? नाइट्रोजन ने दिए हैं। और लिए किसने हैं? तो दाता कौन है? नाइट्रोजन। ग्राही कौन है? हाइड्रोजन। दाता से ग्राही की तरह हम तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा उप सहसंयोजक बंध। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है। तो NH3 के पास कौन आया? H प्लस आया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, उसने अपना लोन पेयर इसको दिया, साझा किया। तो NH3 से क्या बन गया? NH4। और नाइट्रोजन पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। ये NH4 पर जो प्लस चार्ज है एक्चुअल में किसके ऊपर होता है? केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर होता है? केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के ऊपर। अगर कोई अणु है, कोई अणु है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज हमेशा किसमें होता है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था भैया? H3O पॉजिटिव। चलो H3O पॉजिटिव को देख लेते हैं। ये H3O सेकंड एग्जांपल, H3O पॉजिटिव कैसे है बना? ये H2O। H2O में केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8, 2, 6। भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं भैया? 2 जुड़े हैं। ऑक्सीजन की भाइतम कक्षा में है 6 और बंध बनाने में भाग ले रहे 6 में से कितने?
दो किसके, ऑक्सीजन के, बचे कितने, 4। तो क्या इसके पास 2 लोन पेयर है? यस सर। जल में जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। और इसके पास भी कौन आ गया, वही H+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या H+ को, क्या इसकी हीरे की अंगूठी दिख गई? दिख गई तो क्या अपना लोन पेयर देगा? देगा। देगा तो क्या होगा, ये H, ये O, ये H, HOH। इस बंध की खास बात क्या, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, सहसंयोजक बंध है। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, ये भी कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध। एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर इसने किसको डोनेट कर दिया, H+ को। जैसे H+ को दिया, इसकी गरीबी क्या हो गई, खत्म। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर जो था पहले केवल किसके नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, ऑक्सीजन के। अब थोड़ी देर के लिए वो किसके नाभिक के चारों ओर घूमेगा, हाइड्रोजन के। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए तो जाएगा H के पास, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये बन गया क्या, H3O पॉजिटिव। और इस बंध में खास बात क्या, इस बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन के द्वारा। वन साइडेड कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वन साइडेड कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें बॉन्डिंग के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, उप सहसंयोजक बंध। तो ये कौन सा बंध है, उप सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं इसको, उप सहसंयोजक बंध, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या था, O3। यही समझ लो O3 को भी, क्या, चलो यही समझ लेते हैं। दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, आपको कहाँ तकलीफ होती है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तीसरा O3। O3 कैसे बना होगा, O2 की रिएक्शन किससे की होगी, O से, तो क्या बना होगा O3। O2 का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, ये 2 ऑक्सीजन, इसकी भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन की भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। इसकी भाइतम कक्षा में कितने, 1 2 3 4 5 6। इसको भी 2 चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, इसको भी 2 चाहिए। दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, साझा, ये O2 बन गया। ये बंध कौन से हैं, सहसंयोजक बंध। और ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है, उसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। समझ में आ रही है। अब इसके पास एक और ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन जिसकी भाइतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है कि नहीं है। अब इसे चाहिए कितने अष्टक पूरा करने के लिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन जो किसी को दिए नहीं, और इसको चाहिए कितने, 2। क्या इस ऑक्सीजन के पास में है, यस सर, इस ऑक्सीजन के पास है ना। तो ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इसे दे देगा। बोलो इसका अष्टक पूरा हो गया, यस हो गया। पर इसका लोन पेयर इसके नाभिक के चारों ओर भी घूमेगा, और ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन के नाभिक के चारों ओर भी घूमेगा। खास बात क्या, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, 3, और इस पर कोई चार्ज नहीं था, नहीं था। अब इसके पास 3 हीरे की अंगूठी थी, और इससे कह रहे अपनी हीरे की अंगूठी तो जेब में रख ली, और इससे कह रहा तो तेरी हीरे की अंगूठी मेरे को पता कैसी है। तो इसने अपनी हीरे की अंगूठी तो दी नहीं, बल्कि इससे हीरे की अंगूठी क्या कर ली, शेयर। तो इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ने के कारण क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों घूमेंगे, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। समझ में आ रही है ना, क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा बंध बना, उप सहसंयोजक बंध। ऐसा बंध जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध के लिए आवश्यक दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे बंध को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध। क्लियर है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया, इनमें क्या सिमिलरिटी है, बताओ क्या समानता है। हाँ प्लस चार्ज, ठीक है, सबके पास लोड पेयर, ओके। और कोई सिमिलरिटी, समानता क्या है, समानता बताओ मुझे। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ ऑक्सीजन अधातु है, ये ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। उप सहसंयोजक बंध किसके बीच में बन रहा है, अधातु और अधातु के बीच में। यहाँ देखो ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, किनके बीच में बन रहा है, उप सहसंयोजक बंध, अधातु और अधातु के बीच में। यहाँ देखो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु। किनके बीच में बना, अधातु के बीच में। मतलब उप सहसंयोजक बंध किनके बीच में बनता है,
धातु और सॉरी अधातु और अधातु के मध्य, किनके बीच में बनता है? अधातु और अधातु के मध्य। और इस चैप्टर में जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिकों का रसायन, हम इस चैप्टर में जो उप सहसंयोजक बंध देखेंगे वो किनके बीच में देखेंगे? धातु और अधातु के बीच में। यही खास बात है इस चैप्टर की। और वो धातु किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की होगी। हम डी और ए ब्लॉक पढ़ के आए हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे किनके बीच में उप सहसंयोजक बंध? धातु और अधातु के बीच में। ये नोट करो जल्दी से।